अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 30 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, उनके सहूलतकारों को सैलाब के इन दिनों में भी, जब बारिशें आती हैं तो रेन्स आती हैं, इन दिनों में भी ऐसे तत्ते तवे पर बिठा रखा है कि कभी ये छांगला गली में बैठकर मशावरत करते हैं कि खान साहब को मुबैना तौर के ऊपर एलिमिनेट करना है तो कैसे करना है। अब तो स्टोरीज बबांगे दोहल दुनिया में बताई जा रही हैं, और कभी बैठकर इमरान खान सेंट्रिक गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि इनकी पार्टी को माइनस करने में 4-5 साल लगेंगे, लेकिन असल तूफान अभी आने लगा है। यह तूफान किस नौयत का है, कैसे आ सकता है? आने वाले चंद हफ्ते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, खुसूसन खान साहब के हवाले से, खान साहब की पार्टी के हवाले से, खान साहब के टाइगर्स के हवाले से, खान साहब के वर्कर्स के हवाले से कितने इंपॉर्टेंट हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा सैलाब जो है उसने तबाहकारियां कर डाली हैं। अब आप अंदाजा कीजिए, एक ऐसा शहर, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं, जिसके अतराफ में रावी है और रावी के बिल्कुल बेड के ऊपर सोसाइटीज खड़ी कर दी जाती हैं, और एक अदद मिनिस्टर वहां खड़े होकर यह कहता है, जिसकी ये सोसाइटी है, कि आप फिक्र ना करें, पानी इधर नहीं आना, और उनका क्रिस्टल ब्लॉक जो है उसमें तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। यह जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जो प्रोपेगेशन नून लीग का मीडिया सेल कर रहा है, वो क्यों कर रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ, उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लाख इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर, एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करते थे, लेकिन मुफ्ती साहब उनके हक में उठ खड़े हुए 295C के ऊपर। यह मामला क्या है, इसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि ये एक तरफ मुल्क में सैलाबी कैफियत, ज्यादा बारिश से ज्यादा पानी आना, और फिर बारिश से रेंज का हो जाना, इसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके अगर एहतजाज रिकॉर्ड फरमाना चाहें तो जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। बड़ा आसान तरीका है आपके और हमारे पास कि हम इसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अच्छा, एक अदद हमारे साफी दोस्त हैं जनाब फखरुर रहमान साहब, उनका स्टेटमेंट है, ज़ाहिर है उनकी एक खबर है, एनालिसिस बेस्ड स्टोरी है। वो कहते हैं, द मरी प्लान टू फिजिकली एलिमिनेट IK वोंट सक्सीड, यानी इमरान खान साहब को तबई तौर पर एलिमिनेट करने का या रास्ते से हटाने का जो मरी प्लान है या मरी का मंसूबा है, वो बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। इन 2022 में आई हैड गिवन न्यूज ऑफ नवंबर 3 अटैक 48 आवर्स अर्लियर बिफोर द अटैक इन वजीराबाद। उन्होंने कहा कि 2022 में जब वजीराबाद में इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ था, उससे 48 घंटे पहले मैंने बता दिया था, यह फितना है, फितना इज द करंट फेक सिस्टम, ये जो मौजूदा जाली और बोगस निजाम है, ये फितना है, एंड इट इज अबाउट टू एंड, ये खत्म होने लगा है, इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो बहुत बुरा होने वाली की जो दास्तान है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि असल तूफान क्या आने लगा है। एक तरफ तो खान साहब जो है वो कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से अपने तमाम अरकान असम्बली को मुस्ताफी होने का हुक्म दे चुके हैं, जिसको मान लिया गया। कुछ की ड्रामेबाजियां हैं वो वक्त के साथ साथ खुल जाती हैं, वो आप और हम सब ने देख ली हैं कि वो कितने ड्रामेबाज हैं और उनकी क्या हरकतें होती हैं, तो वो ड्रामेबाजियां कुछ दिन बाद आपको खुलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अक्सरियत ने खान साहब के ऑर्डर को लोहे का गार्डर माना है और उसके ऊपर मिन्नो अन लब्बैक कहा है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरा, आने वाले चंद हफ्तों के अंदर आप सड़कों के ऊपर एक बड़ी ही स्ट्रांग किस्म की रेजिस्टेंस देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान टाइगर की जानिब से, क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब के मंशूर के ऊपर अमल दरामद और इमरान खान की हकीकी आजादी का जो ख्वाब है वो सिर्फ और सिर्फ सड़कों के ऊपर मुमकिन है। और इसके ऊपर अब हमारे बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट करना शुरू हो गए। मैं देख रहा था, सिद्दीक जान हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं हम लोगों को अब क्लैरिटी हो रही है, हम लोगों को अब क्लैरिटी हो रही है, लेकिन इमरान खान को पहले दिन से क्लैरिटी थी कि यह निजाम मफाहिमत के जरिए मामलात हल नहीं करेगा, मामलात सड़कों पर ही हल होंगे।
यानी मुफाहमत के जरिए कोई मामलात हल नहीं होंगे, मामलात सड़कों पर ही हल होंगे। और ये क्लैरिटी हमें ही नहीं है, इमरान खान साहब को ये है। इमरान खान साहब इसके ऊपर फैसला कर चुके हैं और आने वाले चंद हफ्तों में आप ये डिबेट मजीद बढ़ती हुई देखेंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत में से कोई कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आया या पीछे हटता हुआ दिखाई दिया तो वो फारिग हो जाएगा। खान साहब ने इसका फैसला कर लिया है और आने वाले चंद दिन में आप मजीद देखेंगे। अब इस मुल्क के अंदर जहां एक तरफ सैलाबी कैफियत है, मॉनसून बारिशों का एक और स्पेल आया ही चाहता है, उस मौसम में उन हालात के अंदर गुज़िश्ता 3 रोज में जो गंदम है वो 2100 रुपए से 3500 रुपए फी मन हो चुकी है, यानी सीधा 1400 रुपए मन के पीछे इजाफा हो गया है। और इस वक्त जो इत्तेहाद है किसानों का, उसके सरबराहान और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहते हैं कि गंदम का कहत आने वाला है, रोटी 30 से 40 रुपए तक मिलेगी, ये एक्सपेक्टेड है। ये हालात हैं इस मुल्क के अंदर। और इनकी जापान की आनियां जानियां, इनकी अभी देखें वजीर आजम साहब फॉर्म 47 वाले, वो चाइना चले गए 6 रोजा दौरे के ऊपर। अब आप अंदाजा कीजिए 6 रोजा या 5 रोजा उस दौरे के ऊपर चले गए। मतलब मुल्क के अंदर सैलाबी कैफियत है, आपको चाइना का दौरा करने की पड़ी हुई है। और हाँ, एक बात इनकी मानी जा रही है, वो नजर आ रहा है, वो बात यह है कि इनको एड मिलना शुरू हो गई है इंटरनेशनली। और वो एड कितनी है, इसका क्या कोई ऑडिट होगा, किसके खाते में जाएगी, इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा, नारोवाल के हालात, मैं जरा सैलाब की कैफियत पे आ जाता हूं। नारोवाल के हालात कशीदा है, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किए जाने की हिदायत की गई है। जबकि अली अमीन गंडापुर साहब पंजाब की कैफियत से मुतालिक कहते हैं कि जितने दिन पंजाब हुकूमत ने कश्तियों में बैठकर टिकटॉक बनाने में लगाए हैं, सैलाब के दौरान इतने ही दिनों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम के घरों तक नुकसान के लिए चेक भी पहुंचा चुकी होती है। ये कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं है, लेकिन बहरहाल KPK में इमरान खान साहब का विजन प्रिवेल करता है। भले उन लोगों ने खान साहब के लिए कुछ नहीं किया, यानी मरकजी क़यादत ने, लोग तो अभी मर रहे हैं, कट रहे हैं, इसके बावजूद विजन तो खान साहब का है, तो उसके तहत जो है लोगों को पैसे मिल जाते हैं। मुल्तान में आज सैलाब का बड़ा रेला दाखिल होने लगा है। अच्छा, अब यहां पर मेरा एक पब्लिक पोल है, मैं ये करना चाहूंगा, ये जरा सुनिएगा। जिसे अल्लाह एलिमिनेट करना चाहे तो कर सकता है, जिसे ये सारा इत्तेहाद, जो हुक्मरान इत्तेहाद है बशमूल देयर बैक एंड सपोर्टर्स, इस हुक्मरान इत्तेहाद के चाहने से क्या इमरान खान सिस्टम से एलिमिनेट हो सकता है? पब्लिक पोल है, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। आई नीड द मैक्सिमम कमेंट्स अंडरनीथ। मुझे दिखना चाहिए कि आप क्या समझते हैं, राय क्या है, और मैं इस राय का एहतराम करूंगा। और रात वाले जो 10 बजे वाला व्लॉग होगा, जो अच्छे कमेंट्स होंगे उसको शेयर भी करूंगा और आपको रिजल्ट भी बताऊंगा कि कितने कमेंट्स थे जो इमरान खान साहब के हक में आए या उनके खिलाफ आए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। शेख वक्कास अकरम साहब कहते हैं इमरान खान किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं खोना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिरी किला है। मुझे नहीं पता कि वो खोना चाहते हैं या नहीं खोना चाहते, लेकिन इमरान खान कभी भी ऑपरेशन जैसे मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रखना नहीं चाहेंगे, जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूं। अच्छा, आज जो है इमरान खान साहब के दोनों भांजों यानी अलीमा खानम साहिबा के दोनों साहबजादों शाहरेज और शेरशाह, दोनों की जमानत जुडिशियल रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया, जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। इमरान खान के भांजे शाहरेज को रिमांड की मुद्दत खत्म होने पर अदालत पेश किया गया। अलीमा खान, रोजमन खान साहबा भी मौजूद थी और फिर उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। आज जी डॉन अखबार की एक स्टोरी है विच इज अलार्मिंग। डॉन अखबार कहता है कि डॉन के मुताबिक अडियाला जेल में HIV यानी एड्स के मरीजों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सिर्फ अडियाला में 148 मुतासरा मरीज रिपोर्ट हुए। अब आप अंदाजा करें, 148 इन्फेक्टेड पेशेंट्स। वैसे तो हजारों की तादाद में अडियाला के अंदर मौजूद हैं कैदी, लेकिन अगर 148 है तो इट्स ए बिग टोल। और आप सोचिए तो वो डिटेक्टेड है, कितनों में पनप रहा होगा, कितनों के खिलाफ साजिश होगी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान लाइफ माइट बी एट रिस्क और इसको जरा समझने की जरूरत है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर तूफानी बारिश हुई है। जमरूद, बाड़ा और लंडी कोतल में खौफनाक सैलाबी तूफान है। अब आ जाते हैं मुफ्तियान कराम के कुछ कंडक्ट के ऊपर बात करते हैं। वैसे तो इख्तलाफ बहुत है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और मुफ्ती तारिक मसूद साहब में, लेकिन आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक बयान सुनकर मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई है और अच्छा भी लगा है कि 295C का मुकदमा शिद्दत पसंद मौलवियों के लिए अपनी दुश्मनी निकालने का खिलवाड़ बन चुका है। जब चाहो जिस पर चाहो तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा दो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर 295C का मुकदमा बिल्कुल नहीं बनता। वेरी राइट, एप्टली वेरी राइट। और दूसरा ये भी सोचना चाहिए
कि अवाम पाकिस्तान में से भी किसी अगर शख्स के ऊपर नाजायज 295C लग रहा हो उसको भी चेक करने की जरूरत है, उसको भी देखने की जरूरत है। जहां जायज बनता है वो तो दायरा कानून है, अपनी रास्ता लेगा, लेकिन जहां नाजायज हो उसको देखना चाहिए। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब उनके हक में आए हैं, अल्लाह भला करे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उनके हक में आए, ये बात मैंने आपको बतानी थी। अच्छा, लाहौर की इसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी जुडिशल कर दिया है जी। कुछ मरीम नवाज की गुफ्तगू शामिल करते हैं, वो कहती हैं ये मेरी वजारत आला में पहला सैलाब था, ऐसा मंसूबा बनाएंगे कि अगले साल ऐसा कुछ ना हो। भारत की तरफ से पानी छोड़ने के बायस बहुत मुश्किलात हुई, बारिश के 3-4 स्पेल एक साथ आए, आइंदा प्लानिंग की हिदायत कर दी है। पहली बात तो यह है कि आपकी वजारत आला के बाद ये पहली बारिश है, इस बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन पंजाब की वजारत आला ज़्यादातर किस ख़ानदान के पास रही है, इसको ज़रा अगर आप डिग करें तो फिर आपकी वजारत के दौरान ये वाला काम बनता नहीं है, यानी ये वाला एक्सक्यूज़ बनता नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा, आप फरमाती हैं कि भारत के पानी छोड़ने के बायस ऐसा हुआ। एक तरफ आप ये फरमा रही हैं कि भारत पानी छोड़ रहा है, वो अभी जारहियत कर रहा है, इसका मतलब यही है, जबकि दूसरी तरफ आप ही की वफात में हुकूमत के वज़ीर दिफा ये फरमाते हैं कि भारत ने हमें कोई न्योता थोड़ी लिखना था, ये उनकी गुडविल है, उन्होंने पहले कम्युनिकेट कर दिया था, इसको अभी जारहियत कहना बनता भी नहीं है। पहले आप ये आपस में तय कर लें कि कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। जनाब आगे चलते हैं कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजरत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि सिर्फ एक फाइल पर दस्तखत की कीमत 54 अरब रुपए थी। ये जो पार्क व्यू सिटी को क्लियरेंस मिली थी रावी बेड के ऊपर, उसकी ये बात कर रहे हैं। कितना? 54 अरब रुपए। इन हालात में बंदा कहे कि किसका कौम का फायदा और कौन पाकिस्तान का बेटा। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अलीम खान साहब से मुतालिक चल रही है टिकर समा के ऊपर। इरशाद भट्टी कहते हैं कोई आलिम दानिश्वर साहिब अकल मुझे बता दे कि मरियम नवाज ने कल रात रावी में कश्ती रानी क्यों की, क्या वो पानी की बहुत बड़ी माहिर है? नहीं जी, गोताखोरी की माहिर होंगी। मैं कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। मतीउल्ला जान कहते हैं नवाज शरीफ को ऐसा नतीजा दिया है, मानसरा से फारिग करके लाहौर से देकर लास्टिक का पजामा पहना दिया गया है और वो किसी वक्त उतर भी सकता है। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये इमरान रियाज खान साहब फरमाते हैं, बल्कि इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि समा टीवी ने अलीम खान को लाहौर का बेटा करार दे दिया। अपना टीवी चैनल हो तो बंदा कुछ भी कह सकता है, ये बड़ा आसान होता है। अपना टीवी चैनल है ना, बेटा कह दें, शहजादा कह दें, प्रिंस कह दें, किंग कह दें, भाई कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को लोग एंडोर्स करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये राना एहसान अफजल साहब एक प्रोग्राम में बैठे थे, वो कहते हैं इल्जाम यह है कि एंकर ने पूछा, इल्जाम यह है कि मरियम नवाज ने जापान के दौरे में उनके साथ उनके दामाद, बेटी, बेटियां, सहेलियां, 4 नौकरियां थी, क्यों बैठे? तो उन्होंने कहा कि अगर वो लोग ना भी जाते तो वो सीटें खाली जाती, तो उनको भरना तो था। अगर ये लॉजिक है ना भाईजान, तो इस लॉजिक के तहत वो किसी मासीम, माजे, मीदे, शीदे को ले जा सकती हैं, अपने रिश्तेदार क्यों लेके गई हैं भाई? मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।